सभी का अकोला एनिमल प्लांट में। आप देख सकते हैं ये अपने मशहूर फेमस एकदम मूर्तिजापुर के ये बाबू साहब जी है, और साथ में हमारे मूर्तिजापुर के ये भावेश भैया है, और ये सम्यक भैया, इनका वीडियो देखा था आपने पहले। तो बाबू साहब जी, आपका सबका सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। तो मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आपके जो कबूतर है बहुत नायाब और होनहार कबूतर थे, जिन्हें आपका नाम अकोला में भी और अकोला के बाहर भी बहुत सारा है। तो मैं थोड़ा सा आपके शौक़ के बारे में जानना चाहूँगा। आपका शौक़ कितने साल पुराना है? 59 से मैं पालता, जब मैं करीब 10 साल का था। अच्छा। रिसोर्ट में पिताजी सर्विस पर थे। हाँ हाँ। तो वहाँ पर मैंने ख़रीदा था जब मैं चौथी में था। जी जी। 59 से, तो उस दिन से लेकर आज तक मेरे पास उसका शौक़ पाल के रखा मैंने। जी जी। और उसके बाद में सर्विस पर घुमा तो भी वो सब साथ में रहते थे। और मेरे कबूतर वाशिम से रिसोर्ट भागकर आ गए थे। और कारंजे में जब मैं था, कारंजे से मालेगांव बदली हुई, तो मालेगांव में मैंने जब छोड़ा तो वापस कारंजा आ गए थे वो अपने उसी जगह पर, पुरानी जगह पर। देखो भाई। और यहाँ पर भी मैंने रुचिर गुल्लाने करके है, उसको 1500 रुपए के 2 बच्चे दिया था जी, जो उसने शर्त जीतने के बाद में मेरे पास में आकर शर्त के 10 कबूतर मेरे को लाकर बताया। लगे तो आप पूछ सकते, यहाँ पर इसका दोस्त ही है वो, भाग्येश का। जी। तो आप कौन सी सर्विस पे थे? मैं सेशन कोर्ट में सुपरिटेंडेंट। देखो भाई, कोर्ट में होके भी इन्होंने शौक किया अपने कबूतरों तो का। कई मरतबा तो ये कबूतर के वजह से तो मेरी पगार कटी ना, कई मरतबा। अरे हाँ, दोपहर में मैं इनको खाना खिलाने के लिए आता था। हाँ। 2 से 2:30 छुट्टी रहती थी। हाँ। लेकिन आधे घंटे में होता नहीं था। नहीं, जब जाता था तो फिर मैजिस्ट्रेट वो आधे दिन की पगार काट लेते थे। हाँ। बाय चांस होता था ऐसा। जी। अब क्या करे, शौक ही इतना अपना प्यारा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैं सैक्रिफाइस करना पड़ता है। नहीं, और दूसरा मेरे पिताजी डॉक्टर थे। जी। तो उन्होंने मेरे को ये बताए थे, क्या बर्ड्स के पास अगर तुम अपना वक्त घंटे 2 घंटे गुजारते हैं, और ये फूलों के पेड़ों के पास जी जो मैंने लगाए हुए हैं, हाँ, तो इनके पास अगर वक्त गुजारते हैं तो बीपी के शिकायत से दूर रहेंगे। क्या बात कर रही, ये तो पहली बार अपने जो जितने भी कबूतर के जो चैनल होंगे उन पे पहली बार अब देखने को मिलेंगे ये बात। जो है फैक्ट है। जी। और मैं आज 75 साल का हूँ। जी। मालिक की मेहरबानी से किसी भी किस्म की कोई बीमारी मेरे को नहीं है। अरे यहाँ तक के क्या ये देखो, बगैर चश्मे के हाँ, यानी बारीक से बारीक भी पढ़ सकता है, तो बहुत बड़ा है। जी, ये देखो, ये तो बहुत बड़ा है जी। इससे बारीक भी पढ़ सकता हूँ। यानी मेडिकल के इसके ऊपर जो आता है जी, वो स्ट्रिप के ऊपर जो नहीं, वो जो लिख कर देते डॉक्टर, वो नहीं, मेडिसिन की जो मेडिसिन रहती के है वो भी मैं पढ़ सकता, उसके पीछे का। हाँ। बाप रे, देखो भाई क्या बात है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैं नहीं, ये जो मैंने इनहेलर कहाँ चले गया, इनहेलर का पढ़ के बता रहा नहीं वैसी कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा था साहब जी, आपका जो एल्बम है आप मैं देखना चाहूँगा और व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा अपने एल्बम के बारे में, कि आपकी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा करेंगे अपन, और जो आपको पहचानते नहीं, मैं भी पहली बार आया हूँ आपके यहाँ पे। ये देखो भाई, इन्होंने सब अपनी जो ऑलरेडी मेरा 2011 में पेपर में नाम भी आया हुआ है, और इंटरव्यू भी आया हुआ है मेरा, फोटो सहित तारीख सहित सब है। ये देखो, एक सेकंड, ये देखो, ये तारीख के ऊपर, हाँ, और ये जानकारी इनकी, हाँ, एक सेकंड, आयुष्य, कबूतराचे सरासरी आयुष्य वगैरह, ये वो सब पीछे तक वही है। और ये मेरी फैमिली। ये आपका फोटो है पहले? हाँ, ये मेरे वाइफ का जी। मेरे ये 2 लड़के, ये बहू आजू में, और इनके ये 2 बच्चे। क्या बात, और इनके ये 2 बच्चे। देखो भाई, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। हाँ, अब सवाल ये आता कि मेरे पास वैरायटी कौन कौन सी थी। हाँ। आप देखो जी, ये वैरायटी जो मैंने 75 साल की एज होने की वजह से अब निकाल डाला, बेच डाला, क्योंकि अब मेरे से हो रहा नहीं जी। तो ये क्वालिटी थी मेरे पास। साहब जी, मैं क्या बोल रहा था, कुछ कबूतरों के मेरे को भी ब्रीड मालूम नहीं है जो अपने पास है, तो मैं थोड़ा सा इनके ब्रीड के मतलब नाम भी जानना चाहूँगा, ये कौन सी ब्रीड है, ये कौन सी ब्रीड है। तो
अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये पाउडर यानी बलून, जी ये जो है इनकी एक हैबिट ऐसी रहती कि ये अपने जो गले में, गले में हाँ हवा भर लेते हाँ हाँ और बलून के तरीके फूकता है। इसमें जी कलर है। जी, ये कलर है इधर। हाँ, ये एक कलर है, हम्म, ये एक कलर है, शायद वो बबरा दो बाजे, ये कलर है। ये है शोबाज। हाँ, और इसके अंदर हरा दो मेन बाजे। बात ये है कि हाँ ये इतने पाँव पर रहते कि इनके इसके अंदर जी इनकी नखून भी दिखते नहीं। जी, 2 या 3 इंच बड़े रहते वो। 2 या 3 इंच नखून से भी आगे। जी, ये कौन सी नस्ल बोलेंगे, ये वाली? ये जो है हम्म तो ये कबूतरों के अंदर से ही जो नस्ल आती हम्म, तो ये पानी में ज्यादा रहती। अच्छा अच्छा, पानी के इसके अंदर है, आगे ये 2 बढ़ते हैं। आइटम है पानी के। जी देखो ये भी आपको क्या दिख रहा, ये मुर्गी। शायद, हाँ लेकिन इसको किंग बोलते हैं शायद ना, हमारे। हाँ, देखो तो भाई। ये अकेला मैंने 15,000 का बेचा, मेल। बाप रे बाप, मेल अकेला, बाप रे, मेरे पास देखो एक ही था हम्म और वो फीमेल देने के लिए तैयार नहीं था। हम्म तो बोले नहीं, मैंने हेच पाइए। मैंने बोला ठीक है, हम्म तू नहीं देता हम्म, तो ठीक है मैं देता। हाँ तो 1 सेकंड में उसने बगैर भाव करे के हम्म। 15,000 का ले गया मेरे पास। कब की बात थी ये? ये अभी बेचा मैंने करीब 3-1 साल पहले। देखो भाई, 15,000 का सिंगल कबूतर। सिंगल ये कबूतर। जी, और ये कौन सा बोलेंगे? ये चोटी वाला। अच्छा, हम्म, ये शेराजी ना? हाँ, ठीक है, ये आगे सिराजी में बढ़ते। कलर है। ये जो फ्लावर है अपने घर के है फ्लावर? हाँ जी, ये अपने टेरेस पे इधर देखो हाँ। भाई, ये इधर है, इनको भी शौक है हाँ। गार्डन का, तो इन्होंने करके रखा है। तो चलिए अपने वापस बढ़ते इधर की साइड में। हाँ, ये देखो, ये ये भी पाउडर लखे के है। अंदर का, हम्म, ये पाउडर के अंदर का ही है ये भी। ये अपने घर के कबूतर हैं ना सारे? हाँ, ये सब मैंने इसलिए आपको बोल रहा कि ये अब मैंने बेच डाला, जी, मेरे से हो रहा नहीं, एज के हिसाब से। हाँ। हाँ, ये इसलिए कौन से मैंने, कबूतर बोलते हैं? ये नकाबपोश। नकाबपोश है हाँ, ना? नकाबपोश ये में देखो भाई, क्वालिटी बताता मैं हम्म। आपको। नकाबपोश में क्वालिटी। इनके जोड़ा कबूतर भी है। देखेंगे भाई अपन हाँ, थोड़ी देर में। ये देखो, ये देखो, ये पाउडर का जोड़ा। जी, हाँ, ये देखो लक्के ये वगैरह। नकाबपोश में दूसरा कलर। जी, ये 15,000 का जोड़ा बेचा मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ, यानी करीब 2 लाख के कबूतर मैंने बेच डाला। बाप रे। ये अभी हम्म। 7-8 महीने के हम्म। आसपास 2 लाख के कबूतर बेच डाला। ये देखो नकाबपोश में कलर, हम्म, रिवर्स स्विंग, अच्छा, ये देखो भाई, उल्टे पक वाले, उल्टे पक हाँ, वाले, हाँ। उल्टे पक पक वाले वाले। उसकी, हाँ, यानी मतलब वो पैदाइशी हाँ, उल्टा पक हाँ, रहते हैं। वो अलग नस्ल हाँ, है जैसे हाँ, ये नस्ल। देखो, ये पाउडर में जोड़ा, दूसरा कलर। हम्म हाँ, तो ये इसके जो पैसे आते थे हम्म, उसके वजह से मैंने वो चीज़ बेच डाला। अच्छा। क्योंकि इसका अगर एक भी कबूतर अगर एक्सपायर हो जाता है या कुछ हो जाता है तो फिर जोड़े के जोड़ा तो मट्टी मोल हो जाता ना। हाँ बराबर है, ठीक है। देखो ये पाँव पर रे, जी, इसमें कलर बहुत सारी। हाँ, ये सब बेच डाला मैंने। जी, आपने जो गिरेबाज कबूतर रखे हैं इधर के साइड में, हाँ। अभी तो सेल कर दिए बहुत सारे कबूतर। हाँ हाँ हाँ, ये अब कितने बस कबूतर होंगे तो अपने पास? बस ये समझो करीब 10 जोड़े हैं ये। 10 जोड़ मतलब 20 कबूतर। हाँ, 20, जी। बस 20 कबूतर रखा मैंने, इसलिए कि जितना हो रहा जी, उतना ही मैं कर रहा। देखो भाई, इनकी जो बोलने की जो इतने यंग होके, मैंने 2007 जी, से रिटायर हुआ मैं। हाँ हाँ, कितने साल हो रहे? 17 साल। हम्म, तो 58-17। ये देखो भाई, ये इनकी ये जो ये बातें वगैरह देखो कितने पॉश कर रही है। मतलब अपने अपन बुढ़े होंगे तो अपन भी इतने एक्टिव नहीं रहेंगे बात करने के तरीके में, इतनी बातें मतलब ये कर सक रही है, बात पूछो आप। बता रहे अपने को, है ना। तो देखो ये तो साहब जी, आपने जो ये हाई फ्लायर का भी शौक है अपने को, तो आपने जो टूर्नामेंट वगैरह खेली उसकी कुछ नहीं। यादें वगैरह हमारे साथ बताइए। मैं टूर्नामेंट इसलिए नहीं खेलता हम्म, क्या वो गवर्नमेंट के तरफ से जुए में शामिल होता, शर्त लगाना गुनाह है। अच्छा, इसलिए मैं उस शर्त लगाता नहीं कभी। जी। शर्त लगाने के लिए मैं वो कबूतर बेचता। प्रूफ के लिए आप रुचिर गुल्लाने को पूछ लो, यहाँ है 25 साल का बच्चा है,
प्रूफ के लिए उसको पूछ लो कि मेरे पास से जो कबूतर उसने ले गया था वो उसने शर्त में जीता या नहीं जीता। अच्छा यानी अब मैं तो उसको बुलाकर यहाँ बैठा ठीक नहीं है, सकता नहीं था। वो वैसे तो अपन किसी को नहीं बोल सकते शर्त वगैरह खेलो या ना खेलो, लेकिन जो मना है ना। जी हाँ वो नियम है कुछ गवर्नमेंट के, कुछ उड़ा नहीं सकते और मैं अपन। कोर्ट में होने की वजह से बराबर है, सही बात है। हाँ, अगर मैं अमल नहीं करूँगा हम्म तो क्या काम की बात है। जी। जैसा बहुत से कायदे जो गवर्नमेंट के है हम्म, तो मैं सख्ती से पालन करता। अच्छा अच्छा, क्यों क्या कोर्ट में होने की वजह से मैं अगर उसके ऊपर अमल नहीं करूँगा तो क्या काम की बात है। बराबर है। हाँ, इसलिए मैं फिर उसके ऊपर सख्ती से अमल जी, करता। तो फिर भी अपन टूर्नामेंट की बात साइड में रख के अपन अपने कबूतर जब उड़ाते, उड़ाने का तो शौक होगा ना आपको, हाँ। तो अपने जो कबूतर उड़ते थे तो क्या टाइमिंग रहता था उनका? हाँ, तो सुबह में अगर समझो मैंने जनरली मैं उड़ाता था हम्म, यानी फरवरी से तो जून महीने के दरमियान, फरवरी से जून महीने तक। के दरमियान जी। बारिश एक मर्तबा लग गई हाँ तो हाँ। उसके बाद से ठंड काले में कभी नहीं उड़ाता था। हम्म, क्योंकि टाइमिंग का ऐसा रहता क्या कबूतर सिर्फ कौवा कभी नहीं उड़ता, बराबर कबूतर उड़ता। बराबर है। तो कबूतर उड़ता तो उसकी जो हैबिट रहती उड़ने की तो वो नीचे आने से ये करता। जो कबूतर उड़ान के रहते हम्म, जो मेरे पास क्वालिटी है आज 50-60 साल से 65 साल से, हाँ हाँ। तो उसके अंदर वो क्वालिटी के कबूतर सुबह 6:30 बजे से, अप्रैल महीने की बात कर रहा मैं, हम्म, सुबह 6:30 बजे से करीब 1:30 बजे तक के उड़ते मेरे कबूतर। दोपहर 1:30 बजे बजे तक। देखो, और ये कब की बात है, मतलब कितने साल पुरानी बात होंगी ये? नहीं, ये आज भी मेरे पास का कोई भी कबूतर नहीं, का बच्चा अगर कोई लेके जाता है हाँ, हाँ। तो वो आज भी उतना टाइम उड़ा सकता। हाँ हाँ, नहीं अभी तो उड़ेंगे ही। हाँ। लेकिन जब आपने उड़ा के दिखा तो क्या कितने साल पुरानी बात होंगी ये तो या आपने तब करीब से उड़ाना छोड़ दिया? ये मैंने 8 साल से उड़ाना छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, 8 साल से उड़ाना छोड़ दिया क्योंकि टाइमिंग कम है मेरे पास में हम्म, और काम ज्यादा है। मैं कोर्टों के भी काम करते रहता, अच्छा। सलाह वगैरह के, हाँ हाँ, आयुर्वेदिक दवाएं भी देता अच्छा अच्छा। और ये भी करता, तो इतना काम नहीं होता और मदद के लिए किसको बुलाता नहीं। नहीं ये तो सही बात है, लेकिन हाँ तो उड़ाने का शौक रहता अपने को। तो जैसे कि अब मैं बिगिनर हुई, एक शुरुआत कर रहा कबूतर उड़ाने की, तो मेरे को मालूम नहीं कबूतर कैसे उड़ाते हैं। तो जैसी शुरुआत करनी चाहिए कि जनवरी में अभी पर पटाई होती है, हाँ, फिर बाद में क्या कैसी रोलिंग रहती है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकेंगे आप कि आप क्या करते थे तो आपके टाइम में? मैं सिर्फ ये करता था क्या सुबह में उनको बगैर दाना पानी दिए के, हम्म, आया ना ख्याल में, हाँ। सुबह में फ्रेश उनको पहले बैठा देता था, हम्म, आधा घंटा तक उनको बैठन देता था। जी। पहले छतरी बनी हुई थी मेरी, हाँ। तो उसके ऊपर बैठन देता था और आधे घंटे के बाद उसको लकड़ी से उचका देता था। जी। तो उसको उचकाने के बाद जो अंडे बच्चे पर के है वो 1-2 राउंड मारकर वापस आ जाते थे अपने अंडे पर बच्चों पर बैठने के लिए। और जो खाली रहते थे वो एक मर्तबा अगर बंद हो गए तो उसको देखने के लिए मेरे पास आज भी दूरबीन है, बाप रे। वो कबूतर को देखने के लिए। जबकि अच्छा, मैं अच्छा। अभी कितने भी ऊंचा कबूतर है जो तो आसानी से देख सकता। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि जो कबूतर जल्दी बंद होते हैं वो जल्दी खुलते हैं और जो लेट बंद होते हैं वो लेट नीचे आते हैं, ऐसा सही बात है ये? हाँ, करेक्ट है। क्योंकि जो कबूतर बंद होते होते देर करता तो वो ज्यादा देर तक उड़ेगा ना। अच्छा। वो ज्यादा देर तक उड़ता। और ये कबूतर जब अपन उड़ाते तो इसको पर पटाई करते थे तो कुछ वो दाने वगैरह या कुछ खुराक वगैरह आप बता सकते पुराने टाइम में क्या देते थे क्या नहीं? तो नहीं, मेरा फिक्स है आज तक 65 साल से मैं चावल, गेहूं और जवार अच्छा ये देता और मसूर की दाल 8 दिन में 1 दिन। अच्छा। और पालक की भाजी हफ्ते में 2 या 3 मरतबा देता। पालक की भाजी कतर कर, बारीक कतर कर, बिल्कुल एकदम। देखो पड़ी भी होगी वहाँ।
हाँ देखो। है हाँ यहाँ हाँ पे है। पड़ी हुई होंगी ये वहाँ। देखो यहाँ कल ही डाला था इसलिए आज डाला नहीं मैंने। जी जी। मेरा कोर्ट में होना मैं प्रूफ के साथ बता। हाँ हाँ बराबर है। और अपन जो ब्रीडिंग वगैरह करते हैं अपने घर पे, तो उसमें कुछ कैसी जोड़ वगैरह लगाए, जो आप शौक करते थे आपका बताना। नहीं मैं मेरा ही आपका बताता। आपका मेरा एक्सपीरियंस। ही बताता। हम्म इतने वर्षों में हम्म मेरे को ये मालूम है कि कौनती फीमेल हम्म से कौनते मेल का मिलाप कराए हम्म, तो नस्ल कैसी निकलती है, ये मेरे को मालूम है अच्छी तरीके से। अच्छा। और बीमारियां के बारे में भी बहुत सी चीज़ें मेरे को मालूम है, क्योंकि इतने दिनों के अंदर नीरा वही करते आ रहा मैं। जी। तो मेरे पास में हम्म हर दवाई मौजूद रहती। अच्छा। और कबूतर में जुआ वगैरह होते हैं परों में? नहीं हो, आज तक तो नहीं हुए मेरे मेरे कबूतर में। कबूतर अगर सेहतमंद रहा, हाँ तंदुरुस्त रहा, जी। हेल्दी रहा, हाँ हाँ। तो उसके अंदर जनरली बीमारी नहीं होती। अच्छा। हाँ, ये जो होते तो जनरली जिसके वहाँ मुर्गी रहती होंगी जी। उससे वो उसको लग जाती होंगी। अच्छा अच्छा। अदरवाइज मेरे तो 65 साल में मैंने मेरे वहाँ के कबूतर को कभी ऐसी बीमारी देखा नहीं। जी। हाँ। और कबूतर में मतलब ऐसे ये भी आते हैं ना, अगर गलती से आ गया उनके कबूतर में, किसी के कबूतर में आ गया, तो उसके लिए कुछ उपाय वगैरह होगा ना आपके पास? मैं बोलता कि मेरा उसूल है, हम्म। मेरा रिकॉर्ड है, यहाँ पर भी 30 साल से हूँ मैं, 93 से। पूछ लेना किसी को, गलती से भी किसी का कबूतर आया तो मैं पकड़ता नहीं। इसलिए क्या, वो पकड़ने में मेरा ही नुकसान है। जी बराबर है। हाँ? अब इसके एक दोस्त ने सिर्फ एक रात के लिए काबर गांव वाले ने कबूतर रखा, दूसरे के कबूतर रखा, जी। और उसने दूसरे दिन लेकर चले गया। इसके कबूतर बीमार हो गए सब। अरे रे। पूछो, सामने है। सही बात है। अरे यार देखो भाई, हाँ? कबूतर बीमार हो गए। अब उसने दोस्ताने के हिसाब से रखा। बराबर है ना। तो मैं अगर कोई आया भी कि भाई कबूतर घेता का, मैं कभी बाहर से कबूतर लेता नहीं, और कबूतर बिल्कुल बाहर का कबूतर पकड़ता नहीं। जी। जैसे आपने बात चालू थी कि अगर गलती से जुआ वगैरह हो गए तो उसके लिए कुछ उपाय वगैरह है अपने पास? हाँ, तो वो गैमेक्सिन पाउडर जो आता है। कौन सी? गैमेक्सिन पाउडर। जेमेक्सिन हाँ है अपने पास? नहीं, क्योंकि अच्छा। जरूरत ही नहीं ना मेरे को। नहीं तो बराबर है, पहले नहीं बताया। सिर्फ पूछ रहा था मैं। हाँ, तो वो जो जानवरों का मेडिकल रहता उस जगह पर मिलता है, लेकिन उसको बिल्कुल इतना जरा सा लेकर सिर्फ दोनों बगल में लगा देना बस। उसके नाक में अगर चले गया तो उसको ठसका लग जाएगा। अच्छा अच्छा। पॉइजन टाइप रहता ना वो, जो मारने के लिए रहता ना। हाँ। हाँ, तो फिर उसको ठसका लग जाएगा। और उसमें एक बात रहती है कि अपने जो पट्टे वगैरह रहते हैं बच्चे कबूतर के, हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि वो मच्छर के वजह से होता है, जो फुंसिया वगैरह आती है, नहीं, चोचले वगैरह। वो सब बात बराबर है। इसलिए मेरे इसको डबल जाली लगाकर मैं इसके ऊपर झाँक देता हूँ। अच्छा अच्छा। इतना तो करना पड़ेगा ना। हाँ, बराबर और है। देखो 65 साल में मैंने कभी इनको खुद के पैसों से नहीं खिलाया, इनके ही पैसों से ये अनाज लाता मैं। अच्छा अच्छा। नहीं ये बात इनके सही जो है आपकी कि इनकी पैसों से इनको खिलाता, लेकिन ये सब जन नहीं कर सकते ना। मैं आपका नाम था, आपके पास क्वालिटी थी। मैं अपने बारे में सिर्फ बोलता हूँ, हाँ बराबर है। दूसरे के बारे में लेकिन नहीं भाई बोलता। जो आप दूसरा क्या देख रहे करता है हो, इसके आप बारे ऐसा में। मत करिए। आपको शौक करना होगा तो रॉयल कीजिए, आपकी कमाई होंगी तो कबूतर को अच्छा दाना वगैरह खिलाइए अच्छा, और क्वालिटी होंगी तो आपका नाम भी होगा और आपके कबूतर सेल भी होंगे, तब आप इनके जैसा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे अपन। भाई अब बाहर कबूतर को निकालते हैं और कबूतर का शौक करवाते हैं आपको। देखो ये बाहर निकाल रहे कबूतर। क्लियर जरूर करना कि सब कबूतर देखता लेकर क्या। हाँ नहीं, कैमरा चालू है ना, वैसी कोई बात नहीं, वैसे अपन ने पहले बता दिया उनको। ले साहब जी, मैं क्या बोल रहा था, जो आपकी उम्र के कबूतर पालने वाले दोस्त थे, अभी है क्या, उनको निकाल दीजिए ना बाहर।
मतलब आपके नाम बता सकते हैं कौन कौन था तो साथ में शौक करते तब? देखो, मैंने जिसके पास से पहला कबूतर लिया था वो रिटायर्ड पीएसआई मोहम्मद शरीफ जी। रिसोर्ट के अच्छा। बाल समंदर के पास में रहते थे, उनके पास से लिया था। उनका लड़का मेरे साथ में था, सिद्दीक। आज वो जीवंत है या नहीं है मैं बोल नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि रिसोर्ट से बदली होने को मेरे को 65 साल हो गए। और अपने अकोला से? अकोला में मैं था 1975 से लेकर 80 तक। बाद में अकोट बदली गया तो 80 से 87 तक और 87 से 92 तक कारंजा रहा। और कारंजे में 92 से गया तो एक ही साल रहा मालेगांव में। और मेरा प्रमोशन पर 93 में यहाँ आ गया। अच्छा। तो 93 से यहीं पर नहीं, जैसा कि हमारी तरफ भी वो करीम बेग वाले एक डॉक्टर है। हाँ। वो हो गए। हाँ। एक शारिफ मामू हो गए। हाँ। और कादर मामू हो गए। हाँ। और फज्जू पलान हो गए। हाँ। वो कालू अस्ताद है, उनके बड़े अब्बा करते थे शौक, उनको भी शौक है अभी। देखो भाई ये कबूतर निकल रहे, ये देखो ये पहला कबूतर, ये कबूतर देखा था अपन ने राहुल भाई की खड़न। देखो भाई बहुत बढ़िया भाई। ये कितनी साल पुरानी नस्ल होंगी अपने यहाँ पे? ये सब मेरे पास में 50 साल के ऊपर से है मेरे पास में। लेकिन 10 साल के ऊपर का कबूतर मैं कभी रखता नहीं। अच्छा। मैंने बड़े निकाल डालता और छोटे पट्टे जो है जैसा अभी ये निकल रहे पट्टे जी तो ये ऐसे रखूंगा और 10 साल के ऊपर हुआ कबूतर सेल करना। क्यों ऐसा? वो इसलिए कि 10 साल के बाद में वो क्या बोलना चाहिए, रिजल्ट नहीं देता वो। अच्छा। 10 साल के ऊपर का जो कबूतर रहता, हाँ। वीक हो जाता जी, तो वो रिजल्ट देता नहीं। इनकी उम्र क्या होती है सही? करीब 20 साल आराम से जीते हो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा। और बच्चों को अपने को पालने की भी जरूरत नहीं, वो खुद दाना पानी खाकर खुद जाकर खिलाते हैं। अच्छा। देखो भाई ये वैसे होंगी 65 साल पुरानी नस्ल सब है ना, लेकिन इसमें फ्रेश कबूतर है 10 साल के अंदर के। 10 साल के अंदर वाले मतलब अभी तो ये 4 साल के अंदर के ही है सब। अच्छा। क्यों क्या मैंने मेरे एज के हिसाब से नहीं हो रहा करके मैंने सब जूने कबूतर टोटल बेच डाला। बराबर है, शो के कबूतर बेचा। ये देखो भाई टोटल हाई फ्लायर कबूतर है ये। देखो बहुत ही खूबसूरत। चलिए इनके आंखों का शौक भी करवाते हैं आपको। ये अपने भावेश भैया अपने को हेल्प कर रहे कबूतर की आँख दिखाने में। तो ये देखो ये कबूतर अपन ने देखा था, इसकी खड़न वगैरह बहुत ही एक नंबर है। देखो आंखों का शौक करो। ये मालेगांव से आया था वापस, कारंजा। देखो पर बताना इसके साइज देखो भाई कितनी बड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखो और इसका सबूत ये है जी, हैदर शाह नाम का जो कारंजे में शौकीन है अभी वो आप हाँ, पूछ सकते। अच्छा अभी भी है वो? हाँ आज होगा ना जी। देखो तो भाई क्या वो करीब 65 साल का जी। इसके मादी का शौक करवाते हैं। देखो भाई अभी जो नर दिखा था उसकी मादी है ये। देखो कितनी खूबसूरत है इसकी आँख, बहुत ही ज़बरदस्त। पर बताना इसके 65 साल पुरानी जो नस्ल है उनमें से कबूतर है ये, वही नस्ल है बोलेंगे अपन, क्योंकि ये फ्रेश कबूतर रखते हैं अपने यहाँ पे। पंजे बताना ठीक है। ये जोड़ा दिखा था आपको तो ये दिखा रहे को साहब। मैं क्या बोल रहा था, जो अपने पास ये कबूतर है अपन ब्रीडिंग भी करते, तो एक रहती है इन ब्रीडिंग और एक रहती है आउट ब्रीडिंग, तो कौन सी कैसी ब्रीडिंग करनी चाहिए? बने वहाँ तक सेम टू सेम करना चाहिए जी। मेल और फीमेल हाँ जनरली जो रहते हाँ तो वो सही ढंग से देखकर क्या भाई ये नहीं तो तुम अगर ये लखे है उसके फीमेल के साथ में ये गिरेबाज मेल को अगर भिड़ा देंगे
तो वो ना उड़ेगी ना शौकी रहेंगी। नहीं, वो ना गधे रहेंगे ना घोड़े रहेंगे। बस सीधी बात, और इससे ज्यादा क्या समझा सकता मैं आपको। नहीं, वैसी बात नहीं, ये तो फैंसी कबूतर हो गए। फैंसी कबूतरों का अपन ने गिरेबाज के साथ क्रॉस किए। हाँ अगर ये अपन हाई प्लेयर की बात करें, जैसे सारंगपुरी हो गए, अपने सब्जे हो गए नागपुर के, है ना, और अपने जो जाचीने बोलते हैं, और छापदार है अपने राजस्थान टोक के, हाँ। तो इनमें कैसे अपन क्रॉस करें? या फिर एक हरानर है अपने पास सब्जा कबूतर, तो उसकी नस्ल कैसे बढ़ाए? नहीं, हाँ, वो अगर है तो उसकी फीमेल क्यों नहीं मिली है तुम्हारा? अगर नहीं मिल रही तो फिर ऑप्शन में कैसा करे कि अपने हाँ, पास ये भी कबूतर है? तो वो अगर तुम्हारा नस्ल होना है हम्म, तो फिर फीमेल कोई भी लो तुम, हम्म, लेकिन फीमेल लेने के बाद में 30%, 30% और 40%, 100% आएंगे तीसरी पीढ़ी के बाद। तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे। नहीं आई। हाँ, हाँ पहला बच्चा निकलेगा जी, तो 30% उसके अंदर हाँ असर आएगा। जीन होंगे उसके। फिर ये बच्चे से, पक्षी है वो तो, जी, ये बच्चे से वो मेल का क्रॉस कराना पड़ेगा। तो अच्छा। 60% आएगी, बाप से बेटी का। 60% आएगी। जी और बाद में फिर ये जो सेकंड रहेंगी, जी, इससे कराने के बाद में फिर 100% वो ब्रीड आएगा। लेकिन फिर भी जुआ खेलने सरी की बात हो जाएगी। मतलब कैसे? इसलिए कि ये जो आएगा, तीसरा। इसमें ये 100% जो आएगी, हाँ, तो ये 100% आने के बाद वो अगर बात नहीं आई हाँ, तो मेहनत पैसा, बेकार। वक्त गया तुम्हारा, मेहनत गई तुम्हारी। जी जी, क्यों क्या आज साल भर का बच्चा होने के बाद में, 1.5 साल का बच्चा होने के बाद तुम क्रॉस करेंगे, फिर वो बच्चे से बच्चा जो होगा वो 1.5 साल का होगा, तो तुम्हारे टाइम 5-6 साल बर्बाद हो रहे। हाँ और रिजल्ट अगर नहीं लगा तो हाँ, रिजल्ट है वो। हाँ। और इसमें एक उम्र रहती है ब्रीडिंग में क्रॉस करने की, ऐसा सही बात है? तो 10 साल के अंदर वाला कबूतर, मैं आपको साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ, 10 साल के अंदर वाला एकदम यंग जी। कबूतर है। और पट्ठा कबूतर कब डाले ब्रीडिंग में? करीब 1 साल के बाद। 1 साल के बाद? 1 साल के बाद उसको डिस्टर्ब ही नहीं करना, क्योंकि वो उस वक्त में उड़ान के मूड में रहता। जी, और तुम देखो ना, तुम खुद के बच्चों पर से सोचो ना। बराबर है। और इसमें आपने जैसा बोला कि बाप से बेटी का जोड़ा लगाओ, फिर बाद में वो निकलेगा नहीं पोता। जोड़ा, मैं देखो ऐसा नहीं बोल रहा मैं। नहीं, ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग के लिए बोल रहा था हाँ, मैं, नस्ल बढ़ाने के लिए। हाँ, तो मैं पहला मेरा सेंटेंस ये है कि वही नस्ल की फीमेल लाओ, सीधी सीधी बात। जी, नस्ल को नस्ल सीधा लगाओ। नहीं, अपन बात वो आपकी नस्ल से नस्ल बात की बराबर है। हाँ। लेकिन नहीं, ऑप्शन में नहीं है अपने, अगर एक कबूतर है उसकी नस्ल बढ़ानी है तो वो हिसाब तो से फिर बता ये जो आपने जब जैसा बोला कि उसकी कौन सी भी मादी लेके, जो भी मादी तुम लेंगे, हाँ, तो उससे वो नर के अंदर का जो नस्ल आएंगी वो 30% आएगा। उसके बाद में उसी फीमेल से 1-1.5 साल के बाद जब जी, वो तैयार बराबर है, हो उसकी बेटी के साथ। तो फिर उसको जी, करेंगे तो वो 60% होगा। हाँ। और बाद में फिर वो तीसरे मर्तबा पोती, में हाँ, 100%। पोती निकलेंगी उससे। लेकिन मैंने उसमें सुना है कि इनब्रीडिंग जब अपन करते उसमें उड़ान कम होती है, या फिर हाँ, तो उसमें मैं उड़ान के लिए, तुम्हारा उड़ान के लिए ही तो बोल रहा कि नहीं, पहला तुम अगर लेंगे, हाँ, तो वो उड़ान तो कमी रहेंगी ना। और मैं ये भी सेंटेंस वापर रहा कि 3 मर्तबा होने के बाद में भी रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं। तो वक्त बर्बाद मत करो। हाँ सही सीधा सीधा काम। जी। लेकिन साहब जी, उसमें ऐसा भी होता है क्या, नज़र हल्की हो जाती है, मतलब नज़र के पक्के नहीं होते फिर कबूतर बाद में अपन चेक करें तो मैंने नहीं देखा अभी तक। मैं वो पूछना चाह रहा था इतनी देर से। नहीं, तो तुमने डायरेक्ट नहीं पूछे ना पहले। एक पहले ये नजर इसलिए नहीं होती, क्या ऑलरेडी इनकी नजर जो है उड़ान के कबूतर होने के वजह से नीचे का पानी और दाना दिखना चाहिए, इसलिए भगवान ने उनको वैसा बनाया।
जितने भी ऊपर वो उड़ेंगे जी। तो पानी पर और अनाज का भंडार कहीं रहा अगर हाँ, हाँ। तो वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ उतरेंगे वो। अच्छा तो अच्छा। बोई से तो नहीं उतरते, नहीं सुगंध से नहीं उतरते, नहीं नहीं। दिखता करके उतरते ना। हाँ नहीं, घर के पक्के जैसा कि अपन ने एक नस्ल से में से बना दिया, अपने जो इनब्रीडिंग बोल रहे अपन, हाँ तो उसमें शान कम आती है, नजर कच्ची हो जाती है, ऐसा कहना था मेरा। नहीं ऐसा मैंने तो नहीं देखा अभी तक जी। ऐसा क्या भाई। अच्छा, तो नजर एक पॉइंट नजर क्लियर कैसे हो गया कमजोर मेरा। होगी उनकी, जी क्योंकि उनको कुदरत ने वो बख्शा है ना। जी जी, बराबर है। नहीं, ऐसे बड़े बड़े जो वस्ताद लोग हैं तो जिनको हर एक एक्सपीरियंस। का अपना एक्सपीरियंस रहता हाँ है। जी जी मेरा अपना एक्सपीरियंस जी है, मैं जी किसी से कोई कंपेयरिंग करना नहीं जी जी। चाहता। नहीं ये देखो अब, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले भी आपको मिलेंगे, कोई हम्म। टेंशन नहीं। नहीं, ये जो आपका 60 जो बोल 65। रहा है 65 साल का जो एक्सपीरियंस है, हाँ। मेरे को कुछ मिनटों में मिल रहा, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई है ना। नहीं, कि ऐसा जो आपने ऐसी जो कोई बात बताया नहीं कि है, वैसा भाई। मैं बोलता नहीं है। हम्म, लेकिन अभी इसने रिक्वेस्ट करा था करके, नहीं तो मैंने पहला सेंटेंस ये वापरा था हम्म, कि बाबू आज मेरे पास में वो चीज़ नहीं है बताने के लिए, जी बराबर है। तो इसलिए लाकर फायदा नहीं। नहीं ना बोले काका बोले। नहीं, मैंने तो इसलिए बहुत मैं नाम सुना था आपको आपका। हाँ। मेरे कबूतर कितने उड़ते हम्म, ये प्रूफ करने के लिए इसका दोस्त सामने ही हाँ हाँ पूछ लो जाकर। जी। और अमरावती में एक डॉक्टर काजी करके भी है उस्ताद जी बड़े। हाँ हाँ हाँ, आकर गए हैं मेरे घर अच्छा, आपके दोस्त होंगे ना? नहीं पुराने टाइम दोस्त में तो के शौकीन है वो नहीं, भी? दोस्त तो नहीं है। अच्छा क्योंकि एज में मेरे से छोटी भी है वो। अच्छा तो मेरे घर पर यहाँ आकर गए वो, अच्छा अच्छा। जब मैं किराए के घर में रहता था। मतलब ऐसी हल्की मुलाकात हुई है अपनी। हाँ 2-3 मरतबा आए हुए हैं। जी। और आगे आपने पहले तो ये धूम तारा दिखा दिया जग का जोड़ा, तो अब कौन सा जोड़ा बताएंगे अपन? अब मैं क्या बोलूँ भाई, ठीक है। माँ बाप ये को हाँ सुन लो। हाँ। माँ बाप को अपने सब बच्चे एक एक तरीके प्यारे हाँ, रहते। बराबर है। मेरा ये दुलारा, मेरा ये लाड़का, ये मेरा बहुत सुपर नहीं है मेरे पास। ये काका जी जो है ये नस्ल एकच है। हाँ, ये सवाल कलर- रह गया था कि इन्होंने बताया कि एक कबूतर में से एक एक जो ब्रीडिंग जोड़ा है अपने पास, हाँ। उनमें से कलर बनी हुई है सॉरी। हाँ तो मैं अब देखो तुम्हारे सामने है ये ब्लैक, जी लेकिन देखो इसकी दुम सफेद है। हाँ, बराबर है। तो सफेद मेल को हम्म ब्लैक फीमेल अगर लगाते हैं हम्म, तो थोड़ा सा फर्क ऐसा आएगा। एक मर्तबा में बच्चे निकलेंगे तो उनके पंख सिर्फ सफेद रहेंगे, दो बाज टाइप, दो बाज टाइप जाग दो बाज निकलेंगे। निकलेंगे। एक मरतबा में निकलेंगे तो चीने। दुमी छींटे वाले निकलेंगे। हाँ, चीने तो बोलते हैं। उसमें से फिर 8-10 बच्चे निकलने के बाद अपने को जो होना हम्म, वो निकालना पड़ेगा। जी बराबर क्योंकि है। एक मरतबा में तुम बोलते थे ये मेल को ये फीमेल लगा दो तो बिल्कुल नहीं। आ ही जाएगा, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। बराबर है। काका तो का ठीक है। 2 कबूतरों से वीडियो शौक जो हुआ था वही हाँ। कबूतर अभी भी कायम है काका का। अच्छा अच्छा 2 ही कबूतरों से जी, कबूतर हाँ कायम है। 12 का जोड़ लाया था मैंने 75-90 पैसे का। बाप रे। और जिसके पास से लाया था उसका नाम भी बोल रहा। आज उसके लड़के तो रिटायर हो गए होंगे शायद, उनके पोतरे हम्म, करीब 6 या 7 लोग पुलिस में हैं उनके। बाप रे, अकोला पुलिस में, क्या बात करे। क्योंकि वो पीएस आए थे हाँ, हाँ। मोहम्मद शरीफ जमदार, जी और उनका एड्रेस यानी बाल समंदर के पास रिसोर्ट। अच्छा अच्छा। पिताजी वहाँ सर्विस पर होने की वजह से उनके पास से 12 का जोड़ लाया था। तो ठीक है, अपनी बातें भी बहुत सारी हो रही, तो अपन पहले अभी बीच में थोड़ा सा गैप लेके मतलब अपना एक आधा जोड़े का शौक करेंगे और फिर से बातें करेंगे अपने। ये देखो भाई, ये नर दिखा रहे आपको अभी छापदार का जोड़ा। देखो भाई, आग देखो कितनी खूबसूरत है इसकी, बहुत पुरानी नस्ल में से कबूतर है ये। देखो ये देखो भाई, पर दिखाना इसके, ये देखो भाई पर, पंजे बताना। ये देखो भाई पंजे, खुश्क पंजे एकदम लंबे नाखून। ये इसकी मादी बताएंगे आपको। देखो भाई बहुत ही खूबसूरत मादी बता रहे हैं आपको ये वाली। देखो बहुत ही बढ़िया, पर बताना इसके। ये देखो भाई इसके पंजे बताना, खूबसूरती देखो भाई उसकी आँखों की, बहुत ही बढ़िया। ठीक है,
तो भाई आपको मतलब ये पोतरी ऊपर आई टाइम भी हो गया अभी। ये देखो ये पकड़ा था अभी हमने, तो आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा आपको। पहले जो स्क्रीन पे आपको फ़ोटो दिखा उसके लिए पकड़ा था ये कलदुमा। ये नर देखो कैसे हो गया, और कैसे किसी को पसंद होता नहीं होता, इसलिए अपन हाथ नहीं पकड़ेंगे, ऐसा ही शौक करेंगे अपन इनका हाथों में से, मतलब दूर से। ये देखो, और एक उधर एक लाल चल रहा है, ये देखो। नीचे आ गई होगी। ये सेल भी करते हैं कबूतर साहब, आप अपन सेल भी करते हैं कबूतर पट्टे वगैरह। क्योंकि आप मैंने बेच डाला ये अभी कबूतर, अब ये लास्ट में है, ये भी बेचने के है मेरे को, लेकिन मैं अपने शर्तों पर बेचता। अच्छा, लोग अगर आए जैसा कि भाई मेरा 5,000 का जोड़ा है, 1,000 में दे दो, तो उनको हाथ जोड़ लेता, क्योंकि मैं क्वालिटी देता। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी रखो। तो कम मैं से तो कम बार बार किसी को भी बोलता क्या, 2 जोड़े पालो, लेकिन टॉप वाले पालो, किसके भी पास से लो, जी बराबर। जरूरी नहीं है मेरे पास से लेना। और मतलब अपने को दाना खिलाने के लिए मत पालो, हाँ हाँ बराबर है। क्वालिटी पालो, क्या कोई आकर देखे। हाँ, तो कम से कम अपने पास कितने तक जोड़ा मिलेगा? मेरे पास में अभी तो सब बिक गए, इनमें से किसी को होना होगा तो इसमें 5,000 के नीचे वाला जोड़ा मेरे पास में बस पट्टे मिलेंगे सिर्फ 1,500 के 2। अच्छा, ये 2 ऊपर है, ये सामने हाँ वो उधर जो 1500 के 2। 1,500 के 2। देखो भाई, ये भी कलदुमे के बच्चे हैं? नहीं, व्हाइट वाले के। अच्छा, ये जोड़ा जो तुम्हारे सामने है, देखो खिलाता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो खिला रहा हूँ। अच्छा हाँ ये वो देखो, खिला रहा हूँ, जा रहा हूँ। देखो यहाँ दाना इसके मिलेगा, बच्चे जाएगा वो, ना। हाँ उसके ही बच्चे हैं दोनों भी। और लक्की के लक्के के बच्चे नहीं है, अंडे बेच डाला मैंने 2,000 रुपए के, सिर्फ अंडे। सिर्फ अंडे 2,000 के 2 बेच डाला। अच्छा अच्छा, वो और ये आदमी देखो। अभी कोरोना में एक्सपायर हो गया, इसलिए मैं उसको नाम भी नहीं बोल सकता, बेचारे का दरियापुर का है। वो देखो खिलाड़ी बाबू, वो खिलाड़ी। हाँ, हाँ। ये देखो भाई, ये खिला रही है बच्चों को, कलदुमे के ही जोड़े के बच्चे हैं ये, ठीक है। और ये देखो, ये इधर एक तारा है, कबूतर तारा, ये देखो बहुत ही खूबसूरत। और इधर चलते, इधर कुछ कबूतर भी है, ये देखो, ये कासनी दूम वाली सफ़ेद मादी है, ये लक्का, ये देखो ये कासनी कबूतर है, कलदुमे से भी निकला हुआ है, कासनी दूम वाला है ये वाला ना, ये देखो, देखो भाई सफ़ेद आँखों में, ये लाल है, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। और चलते इधर सारे कबूतर दिखा दिए भाई आपको, ये देखो। तो इस प्रकार से इनके कबूतर थे, अपन ने सारे दिखा दिए, देखो। और साहब जी, अपन जाते जाते कुछ कहना चाहूँगे शौक के बारे में? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, क्या जो बच्चे अपने पढ़ाई को छोड़कर ये शौक करते, उसने नहीं करना ये शौक। जी सही बात है। और क्यों कि तुम इनको दाना पानी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ बाप के पास से। यानी माँ बापों को वो भी टेंशन कि पढ़ता नहीं करके, हाँ और ये भी टेंशन कि इसके दाने के ऊपर पैसे दो। हाँ, तो इसलिए बेहतर है, जब तक वो खुद कमाने लायक नहीं हो जाता, जब तक सेट नहीं हो जाता, जब तक ये शौक नहीं करना। जी बराबर। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, इसलिए कि मैंने बहुत मर्तबा इसका खुमायजा भोगता। जी 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 मेरे पगार कटी कई मर्तबा मेरी, बराबर है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बस बाकी आप जाने आपका कारोबार। ये देखो भाई, इनसे बातें वगैरह बहुत हो गई, अपन ने बहुत सारी बातें हो गई। और कबूतर एक ही नस्ल में के, एक ही से कबूतर है सारी, ये उनमें से कबूतर बनी हुई है। तो कैसे लगे इनके कबूतर और इनके बातें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मिलते अगली वीडियो में